तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, और नया चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे जाने से पहले हम लोग जो है सॉल्ट के बारे में पहले पढ़ेंगे कि किसको सिंपल सॉल्ट बोलते हैं, किसको डबल सॉल्ट बोलेंगे, और किसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं। सिंपल सॉल्ट क्या होता है? अगर एक तरह का कटायन है और एक तरह का अनायन है, यानी कटायन दो तरीके का नहीं है, अनायन भी दो तरीके का नहीं है, या चार तरीके का नहीं है, तीन तरीके का नहीं है, जो भी है कटायन वो एक तरीके का है, और जो भी है अनायन वो भी एक तरीके का है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। जैसे यहाँ पे NaCl है, तो सॉल्ट किससे बनता है? कटायन और अनायन से। तो कटायन Na+ है और अनायन Cl- है, एक ही तरीके का है क्या? यहाँ पे देखो MgCl2 है, तो इसमें क्या है? Mg2+ है और Cl- है। कितना Cl- है? 2 Cl- है। तो कटायन भले दो है, लेकिन कैसा है? एक ही तरीके का है ना। ऐसा तो नहीं ना है कि ये Cl- के साथ साथ Br- जुड़ा हो, ऐसा तो नहीं है। कटायन है एक ही तरीके का, अनायन भी क्या है? एक ही तरीके का है। तो इस तरीके के सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो। इस तरीके के सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। क्या बोलेंगे? सिंपल सॉल्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? सिंपल सॉल्ट। यानी कटायन भी एक ही टाइप का है और अनायन भी एक ही टाइप का है, यानी Mg2+ यहाँ और Cl- यहाँ, यानी दो ठो Cl ही है, लेकिन क्या है? दोनों एक ही जैसा है। तो कटायन भी एक तरीके का हो और अनायन भी सारा एक तरीके का है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। सिंपल सॉल्ट बोलेंगे। जैसे Mg3N2, तो Mg2+ होता है। कितना Mg2+ होगा? 3 Mg2+ है। और N3- कितना है? N3- दो ठो है। भले कटायन का संख्या ज्यादा है, अनायन का संख्या भी क्या है? ज्यादा है, लेकिन जो भी कटायन और अनायन है सब क्या है? एक जैसा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल सॉल्ट बोलेंगे। क्या बोल देंगे बाबू? सिंपल सॉल्ट बोलेंगे। अब आ जाते हैं डबल सॉल्ट के तरफ। कहां आएंगे? डबल सॉल्ट के ऊपर। तो पहला डबल सॉल्ट देखिए, इस सॉल्ट को बोलते हैं मोहर सॉल्ट। क्या बोलते हैं? मोहर सॉल्ट बोलते हैं। काफी फेमस सॉल्ट है ये मोहर सॉल्ट। क्या फॉर्मूला है? FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2O। इसको जरा सा आप देखोगे, इसको यहां पे आपको क्या दिख रहा है? इसको अगर तोड़ोगे तो ये किस में टूटेगा? Fe2+ में, और साथ में क्या होगा? SO4 2- में। और क्या मिलेगा आपको? NH4+ मिलेगा। और क्या मिलेगा आपको? SO4 2-, यानी SO4 2- मिला, और साथ में क्या मिलेगा? 6H2O मिलेगा। तो 6H2O तो भाई हमारे मतलब का है नहीं इसके अंदर में, ये क्रिस्टलाइन वाटर होता है। यहां पे जरा सा देखो, ये अनायन तो एक ही तरीके का है। अनायन कितना तरीके का है? एक ही तरीके का है, SO4 2-। लेकिन यहां पे जरा सा कटायन पे दृष्टि डालिए। इस पे दृष्टि डालना है, कटायन पे दृष्टि डालिए। कटायन कितना तरीके का है? दो तरीके का है, आयरन और अमोनियम का। आयरन का अनायन है और अमोनियम का अनायन है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डबल सॉल्ट। क्या कहलाएगा? डबल सॉल्ट। अगर कटायन भी दो किस्म का होता है तो भी क्या कहलाता? बोलो। तो भी डबल सॉल्ट कहलाता। तो भी क्या कहलाता? डबल सॉल्ट कहलाता। समझ पा रहे हो बात को? तो भी क्या कहलाता? डबल सॉल्ट कहलाता है। अब आते हैं कहां पे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की तरफ। कहां आएंगे? अच्छा, पोटैश एलम में भी क्या है? यहां पे देखो, ये पोटैश एलम KAlSO4 होल ट्वाइस 12H2O, ये पोटैश एलम फिटकरी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
फिटकरी, ये भी एक तरीके का क्या है, सॉल्ट है। इसमें देखो कटायन कौन कौन सा, पोटासियम कटायन है और एल्यूमिनियम 3+ कटायन है। ये अलग अलग दो तरीके का हुआ ना, ये दोनों क्या हो गया, अलग अलग तरीके का हो गया। और कौन कौन सा है, अनायन कौन सा है, SO4 2- है। अनायन एक ही तरीके का है, वाटर मॉलिक्यूल, उससे कोई फर्क हम लोग को नहीं पड़ता है। तो दो अलग अलग तरीके का क्या हो गया, कटायन हो गया, या दो अलग अलग तरीके का क्या हो जाए, अनायन हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। अब आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के तरफ आएंगे। कहां पे आएंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के तरफ आएंगे। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि इसको अगर आप जब डिसोसिएट करिएगा, तोड़िएगा, तो ये कटायन में टूटेगा और ये वाला पार्ट किस में टूट गया, ये वाला पार्ट पूरा पूरा अनायन में टूटेगा। यानी ये डब्बा जो हम यहाँ पे लगा दिए, ब्रैकेट जो लगा दिए, ब्रैकेट के अंदर वाला सब्सटेंस अलग अलग नहीं होगा, ब्रैकेट के अंदर वाला सब्सटेंस अलग अलग नहीं होगा। यानी जहां पे भी ऐसा डब्बा दिखाई दे रहा है, समझे, जहां पे भी ये डब्बा दिखाई दे रहा है, आंख मूंद के आपको क्या लिख लेना है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। और इसका एक और नाम है, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड खोज करने का जो श्रेय जाता है, जो साइंटिस्ट हैं जो इस कंपाउंड के बारे में रिसर्च किए और दुनिया को बताए, उनका नाम है, बोलो, अल्फ्रेड वार्नर। क्या नाम है बाबू, अल्फ्रेड वार्नर नाम है। समझ पा रहे हो, इन्होंने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में आइडेंटिफाई करवाया, दुनिया को तारुफ करवाया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। तो डिफरेंस समझ में आ गया। सिंपल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं कि और क्या खासियत है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ध्यान दीजिएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सिंपल कंपाउंड है, एक सिंपल सॉल्ट है, जैसे NaCl, और एक सिंपल एक डबल सॉल्ट है, मान लो पोटेश एलम, KAl, और क्या है, KAl SO4 होल ट्वाइस, SO4 होल ट्वाइस, और H2O कितना है, H2O 12 H2O है, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है, K4 FeCN होल 6 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अलग अलग करते हैं, ठीक है, ये सिंपल सॉल्ट है, इसको अलग करते हैं। क्या अलग होगा, Na+ अलग होगा बाबू, और क्या होगा, Cl- भी अलग होगा, इसमें अलग करो। K+ अलग होगा, Al3+ अलग होगा, और SO4 2- अलग होगा, मतलब सॉल्ट ही को केवल अलग कर रहे हैं। इसको जरा सा देखो, K+ अलग हो जाएगा, ठीक है ना, और FeCN होल 6 अलग करोगे। तो अगर आइडेंटिफाई करोगे ना इसमें NaCl में कि सोडियम है और क्लोरीन है, तो ये सोडियम और क्लोरीन आइडेंटिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत। डबल सॉल्ट के अंदर में भी पोटासियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसमें अगर चाहोगे कि भाई हमको आयरन आइडेंटिफाई करना है, Cn- को आइडेंटिफाई करना है, आयरन को आइडेंटिफाई करना, और इसमें जो है ना Cn और आयरन, इसको आइडेंटिफाई करना है, तो ये जो डब्बा के अंदर में कंपाउंड है ना, ये आपसे आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। कितनों टेस्ट कर लो, ये अंदर का मटेरियल आपसे आइडेंटिफाई नहीं होगा। क्या आइडेंटिफाई होगा, बाहर का जो मटेरियल है ना, यानी K+ आइडेंटिफाई हो जाएगा। और ये डब्बा जो है ना, डब्बा का पूरा पूरा टेस्ट क्या होगा, ये पूरा का पूरा डब्बा आइडेंटिफाई हो जाएगा। लेकिन इस डब्बा के अंदर में क्या क्या सामान रखा हुआ है वो आपसे आइडेंटिफाई नहीं होगा। यही खासियत किसका है, यही खासियत
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का है। समझ पा रहे हो? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब ब्रैकेट वाला कंपाउंड, और ब्रैकेट का जो सब्सटेंस होता है वो आपसे आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो? ब्रैकेट के अंदर में जो है वो पूरा ब्रैकेट दिख जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर में क्या क्या मटेरियल है वो आपसे आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत? तो इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? तो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है और बोलो कंपाउंड का पार्ट आयनिक पार्ट होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने में। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक एग्जांपल से लेते हैं। ये आपका क्या है? बोलो, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ध्यान दीजिएगा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, ध्यान दोगे? इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, इस ब्रैकेट वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं? बोलो, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम? ये कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर में जो मेटल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ये मेटल लगा हुआ है। इस मेटल को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल आयन। और सेंट्रल मेटल अगर आयन नहीं है तो भाई केवल मेटल ही होगा, मेटल होगा नहीं तो मेटल का आयन होगा। कोई दिक्कत? उसके साथ ये जो CN लगा हुआ है, इस CN को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड्स। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? और ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा नंबर? ये वाला जो नंबर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलेंगे। कोई दिक्कत? और इसको थोड़ा सा और डिटेल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। डिटेल अगर करेंगे तो आप क्या देखोगे? ये सेंट्रल मेटल आयन है Fe, और इसके साथ जो है CN क्या हो रहा है? CN इस तरीके से जुड़ा हुआ है। कितना CN जुड़ा हुआ है बाबू? बोलो, 6 ठो CN जुड़ा हुआ है। कितना CN जुड़ा हुआ है? 6 CN जुड़ा हुआ है। देख पा रहे हो? 6 है ना? 6 CN ऐसे जुड़ा हुआ है, और ये डब्बा बंद। और बाहर में कितना K+ है, और इसका टोटल का चार्ज, असल में जो आयरन है उसका चार्ज 2+ है। चार्ज क्या है? आयरन का चार्ज 2+ है। कैसे आया 2+, हम बाद में बताएंगे, अभी बस समझ लो कितना है 2+। और ये सारा CN का चार्ज क्या है? CN का चार्ज माइनस है। तो 2+ और 6 ठो CN माइनस, टोटल कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 -6 और +2 कितना आ रहा है? -4 आएगा। तो इस पूरे डब्बा के ऊपर पूरे डब्बा के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है? 4-। तो इसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम कितना रखेंगे? 4 रखेंगे क्या? 1 2 3 और ये 4। ये 4 पोटेशियम इसको बैलेंस करने के लिए रखेंगे। समझ पा रहे हो? देख पा रहे हो? K4 है 4, और ये FeCN6 है कितना? ये पूरा, और ये। कोई दिक्कत? अब यहां पे जरा सा देखो, ये पूरा पार्ट, ये काउंटर आयन यहां पे आप देख पा रहे हो, ये क्या है? बोलो, ये कटायन की तरह है। किसकी तरह है? कटायन। और ये पूरा डब्बा किसकी तरह है? बोलो, ये पूरा डब्बा किसकी तरह है? ये पूरा डब्बा जो है अनायन की तरह है, यानी ये पूरा पॉजिटिव चार्ज और ये वाला पूरा नेगेटिव चार्ज। जब भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। तो काउंटर आयन, ध्यान दीजिएगा,
काउंटर आयन, ये वाला, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन, इन दोनों के बीच में जो वैलेंसी क्रिएट हो रहा है, इसको हम लोग कौन सा वैलेंसी बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोलेंगे बाबू, प्राइमरी वैलेंसी। यानी कॉम्प्लेक्स आयन डब्बा वाला और काउंटर आयन के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे। और प्राइमरी वैलेंसी कैसा है, आयनिक नेचर का है। कैसा है, आयनिक नेचर। आयनिक नेचर क्या होता है, जिसमें क्या हो, कटायन हो और अनायन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, बोलो, प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइमरी वैलेंसी। कोई दिक्कत। अब आते हैं सेकेंडरी वैलेंसी पे। तो सेकेंडरी वैलेंसी किसके किसके बीच में होता है, तो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, बोलो, बॉन्ड। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, बोलो, बिटवीन, बोलो, सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स। तो ये जो बॉन्डिंग होगा, इस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी वैलेंसी। तो आपके एग्जाम में पूछा था व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी, व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी। पूछा था कि प्राइमरी वैलेंसी किस नेचर का होता है, तो प्राइमरी वैलेंसी आयनिक नेचर का होता है। सेकेंडरी वैलेंसी किस नेचर का होता है, तो सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म का होता है। कैसा होता है, कोऑर्डिनेट। पूछा कि सेकेंडरी वैलेंसी किसके किसके बीच में होता है, तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स के बीच में। प्राइमरी किसके बीच में होता है, तो काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन के बीच में होता है। क्लियर मामला, कोई दिक्कत। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में समझ गए। अच्छा, कौन सा बॉन्ड प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी, कौन सा आसानी से टूट जाएगा और कौन सा आसानी से नहीं टूटेगा, सेकेंडरी वैलेंसी टूट सकता है, वेरी गुड। प्राइमरी टूट जाएगा, सेकेंडरी नहीं टूटेगा। पूछो क्यों, अगर सेकेंडरी टूट जाता अंदर का, तो आयरन और Cn माइनस का आइडेंटिफिकेशन हो गया होता ना, बोलो, हो गया होता ना आइडेंटिफिकेशन। लेकिन ये आइडेंटिफाई हो पा रहा है क्या, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। कुछ भी कर लो ये टूटने वाला नहीं है, तो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, उसी को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। यही तो खेल है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, ये सारा खेल किसका है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसमें बन रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में बन रहा है, और वो बॉन्ड इतना मजबूत होता है कि आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। ठीक है, आपका जो ब्लड है, ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, और जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघ लेते हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ब्लड में मौजूद हेमोग्लोबिन के बीच में कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन जाता है। ठीक है ना। नतीजा ये होता है कि इतना स्ट्रांग बॉन्ड होता है कि वो टूटता नहीं है, और ऑक्सीजन आपको आएगा भी तो उसके साथ जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के जगह पे पहले ही कौन जुड़ गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्वाइन हो चुका है। इतना खतरनाक ज्वाइन होता है कि वो टूटता नहीं है। नतीजा ये होता है कि आपको बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और आप दम घुट करके मर जाते हो। वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और आपके हेमोग्लोबिन के बीच में। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत, बोलो। तो ये सारी चीजें हैं, हाँ, कोई दिक्कत। तो समझ गए कि कौन कौन सा चीज क्या क्या है, कोई प्रॉब्लम बोलिएगा, कोई दिक्कत। ये सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को समझने में कोई दिक्कत। सिंपल सॉल्ट में क्या होता है, बोलो,
वन टाइप ऑफ, बोलो, कटायन और अनायन होता है। डबल में क्या होता है, बोलो, टू और मोर टाइप्स, टू और मोर टाइप होता है किसका, बोलो, कटायन या अनायन का। और यहां पे देखो, और इसमें क्या हो रहा है, बोलो, कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, बोलो, कॉम्प्लेक्स में, बोलो, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है और दूसरा, बोलो, काउंटर आयन का पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन का पार्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ब्रैकेट वाला जो भी सब्सटेंस, इसको आप अलग अलग नहीं कर पाइएगा, आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? प्राइमरी वैलेंसी समझ गए, बोलो, सेकेंडरी वैलेंसी समझ चुके हो, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, कौन कौन सा बॉन्ड प्राइमरी में है, कौन कौन सा बॉन्ड सेकेंडरी में है, ध्यान दोगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग अलग अलग टर्म्स का जो है यहाँ पे डेफिनेशंस करेंगे, ठीक है। अलग अलग टर्म्स को हम लोग जरा सा देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अलग अलग टर्म्स में, यानी टर्म्स इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग टर्म्स है किसके अंदर में, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के अंदर में। उसको हम लोग एक एक करके जरा सा चेक करते हैं। तो सबसे पहला टर्म है सेंट्रल मेटल आयन या फिर सेंट्रल मेटल, ठीक है। आपको अभी दिखाए हैं कि ये जो आपका आयरन यहां पे दिख रहा है इस कंपाउंड के अंदर में, ये जो आपका आयरन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं। ये सेंट्रल मेटल आयन क्या करता है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, बोलो, ये लिगेंड्स के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। किसके थ्रू जुड़ता है, बोलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहता है। समझ पा रहे हो बात को, कोई प्रॉब्लम? तो यानी द सेंट्रल मेटल आयन और मेटल अटैच्ड बाय, बोलो, लिगेंड्स फ्रॉम ऑल साइड्स थ्रू, कौन सा बॉन्ड, थ्रू कोऑर्डिनेट, बोलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ध्यान दीजिएगा, जो भी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड्स। ये लिगेंड से क्या कर रहा है, बोलो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये लिगेंड्स है तो क्या कर रहा है, बोलो, इसका इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करवाता है, दूसरे का दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये खुद ले लेता है। तो कोई भी जब इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड, लुईस एसिड बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको क्या बोलेंगे, लुईस बेस बोलेंगे। जैसे अमोनिया वाले चैप्टर में आपको पढ़ाए थे NH3 था,
इसके ऊपर लोन पेयर था, ये लोन पेयर किसी को दे सकता है, तो क्या बोलेंगे? लुईस बेस। समझ पा रहे हो? और जो इसका इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा? लुईस एसिड हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड, हेंस इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? लुईस एसिड कहेंगे। यानी सेंट्रल मेटल एटम को आप क्या कह सकते हैं? लुईस एसिड कहिएगा। क्या कहिएगा? बोलो, लुईस एसिड कहिएगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। अब हम लोग आते हैं लिगेंड्स के तरफ। कहां पे आएंगे बाबू? लिगेंड्स के तरफ। दूसरा हमारा जो टर्म है, दूसरा टर्म क्या है? लिगेंड्स है। ध्यान दीजिएगा। तो लिगेंड्स क्या कर रहा है आपको बताएं? लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। किसमें कर रहा है? सेंट्रल मेटल एटम या आयन में कर रहा है। तो इस नाते लिगेंड क्या कहलाएगा? लुईस बेस कहला जाएगा। समझ पा रहे हो? तो द सबस्ट्रेट दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम या आयन इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉल्ड, क्या कहेंगे? बोलो, लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे? लिगेंड। हेंस इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? लुईस बेस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बाबू? लुईस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस बेस। नींद आ रहा है रात में? हाड़े हो मोबाइल है? रात भर मोबाइल चला है? हाँ, रात भर चला है ना मोबाइल? आंख भी लाल है, नींद पूरा हुआ नहीं है। ये निहारी खाने के लिए सुबह में उठे थे? हैं? कुछ कह रहे हो? समझ नहीं आ रहा? हाँ, तो चल तो रहा है, तो आजे से चल रहा है। 1 महीना पहले से हम तो अपना ओपनिंग कर चुके। हाँ, तो 3 बार ओपनिंग किए हैं, 4-5 बार हो चुका है मेरा तो। 2 बार, 2-3 बार घर पे, 2-3 बार उधर। एक दिन तो और ओपनिंग करने गए थे दिवाली के दिन में, सब राक्षस जो है सुबह सुबह मौजूद था सब। तुम्हारे उम्र का जितना था सब ना, सुबह सुबह मौजूद था सब। किस दिन? दिवाली के दिन। वो भी ऐसा दिन था जिस दिन जो है भीड़ होना नहीं चाहिए, संडे उंडे का दिन नहीं था, फिर भी राक्षस मौजूद था सब। इसका मतलब समझे दया? रात भर पटाखा फोड़ा है सब दिवाली में, है कि नहीं? हाँ, पराठा फोड़ा है सब।
यार आगे बढ़ते हैं, ध्यान दोगे? अरे हम लोग के टाइम में ये कंडीशन, यार तो यहां पे समझना है, हाँ, ध्यान दोगे, टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, चालाक आदमी है ना, हाँ, टेंशन मत लो। ऐसे उखड़ भी मेरा क्या जाएगा, है? आगे बढ़ते हैं। पता चला खांसने पे फिर कहीं, है, फिर कोनो बजा गया, है कि नहीं, चिरकुट कहीं का, है? ध्यान दो। अबे एक से एकाल आइटम मौजूद है सब, है, एगो कॉल आ जाएगा ना, ये पहुंच जाएगा थाना में। हाँ, अभी अभी कुछ दिन पहले गया था, ध्यान दोगे, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दोगे तो अबे एक बार,
ध्यान दोगे तो टाइप्स ऑफ लिगेंड यहां पे हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ लिगेंड, क्या करे कभी कभी आदमी जज्बात में आ जाता है कि नहीं। और जमाना नहीं ना है भाई, आज से 10 साल पहले जो जमाना आप सोच रहे थे वो नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक को बोलते हैं मोनोडेंट लिगेंड। हाँ, क्या हुआ? अबे तुम लोग में से कोई फैन फॉलोअर नहीं ना है? हैं? ऐसा ऐसा कुछ नहीं ना है हमको। हाँ, भाई मेरे